हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 2 चैप्टर कुर्ग को हिंदी में समझेंगे। तो बच्चों, ये जो कुर्ग चैप्टर है ये लोकेश ऑफ एब्रोल के द्वारा लिखा गया है, यानी कुर्ग रिटन बाय लोकेश एब्रोल। तो लोकेश एब्रोल या हम कहें लोकेश एब्रोल एक डॉक्टर, यात्री और सामाजिक उद्यमी है, यानी उद्योगपति हैं, जो भारत में यानी भारत से प्यार करते हैं और भारत में अपने द्वारा देखी गई विभिन्न जगहों के बारे में लिखना पसंद करते हैं। कुर्ग के बारे में, यानी कुर्ग कर्नाटक में है और काफ़ी वर्षावन और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यह भौगोलिक रूप से मैसूर और मैंगलोर के बीच स्थित है। और इस कुर्ग चैप्टर के बारे में, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर हमें कर्नाटक के सबसे छोटे ज़िले और उसके लोगों के बारे में एक सुंदर जानकारी देता है। और इस जगह पर साल भर अद्भुत मौसम रहता है और मानसून के मौसम में पर्याप्त बारिश होती है। कुर्ग के लोगों को सबसे बहादुर लोगों में से एक माना जाता है और इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कॉफ़ी है, यानी जो कॉफ़ी हम यहाँ की जो मुख्य फसल है कुर्ग की वो कॉफ़ी है। और यहाँ कई तरह के जानवर भी पाए जा सकते हैं, यानी जानवर भी पाए जाते हैं, जबकि यह जगह खूबसूरत ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, द्वीपों और तिब्बती बस्तियों से घिरी हुई है। तो यहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू होता है, यानी यहाँ से पैसेज शुरू होता है। तो शुरू करते हैं कुर्ग, रिटन बाय लोकेश एब्रोल। Coorg is a coffee country famous for its rain forests and spices। ये कुर्ग एक कॉफ़ी उगाने वाला देहाती गांव है, यानी जिसको देहात हम कह सकते हैं या फिर गांव कह सकते हैं। तो कुर्ग एक कॉफ़ी उगाने वाला देहात यानी गांव है जो वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। यानी जो मैसूर और तटीय कस्बे, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए स्पाइसेस ऑफ हेवन, यानी मैसूर और तटीय कस्बे मंगलौर के बीच रास्ते में एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड्स, जो अवश्य ही परमात्मा के साम्राज्य में हवा द्वारा उड़ाकर लाया गया होगा, ऐसा राइटर का कहना है, लेखक का कहना है। दिस
land of rolling hills, is inhabited by a broad race of मार्शियल मैन कहते हैं लड़ाके लोगों को। रेस ऑफ मार्शियल मैन यानी लड़ाके लोगों की नस्लें। ब्यूटीफुल सुंदर वोमेन स्त्रियां, सुंदर औरतें। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स यानी जंगली जानवर। तो इस घुमावदार पहाड़ियों की धरती पर लड़ाके लोगों की नस्लें, सुंदर औरतें और जंगली जीव निवास करते हैं। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला सदाबहार वर्षा जंगलों, मसालों और कॉफी बागानों का घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सदाबहार वर्षा वनों से इस जिले का 30% भाग ढका हुआ है। During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. और मानसून के दौरान वर्षा की बौछारें इतनी अधिक होती हैं कि बहुत से पर्यटक दूर रहते हैं। The season of joy commences from September and continues till March। और आनंद की ऋतु दिसंबर में आरंभ होती है और मार्च तक जारी रहती है। The weather is perfect with some showers thrown in for good measure। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने के कारण मौसम बहुत अच्छा होता है। The air breaths of invigorating coffee। और हवा में ताजगी प्रदान करने में कॉफ़ी की महक आती है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime corners। और कॉफी एस्टेट उपनिवेशी बंगले पेड़ों की छतरी के नीचे एकांत में सिमटे खड़े हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent। कुर्ग के अत्यधिक स्वतंत्र लोग संभवतः यूनानी अथवा अरबी वंशज हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast। और जैसे कि एक कहानी बताती है कि सिकंदर की सेना का एक भाग दक्षिण की ओर समुद्र तट तक आ गया था। एंड और सेटल्ड हियर। और जब सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। और जब उनका वापस लौटना अब व्यवहारिक हो गया था तो वे वहीं बस गए थे। These people married amongst the locals and their culture is apparent
in the martial traditions, marriage और इन लोगों ने स्थानीय लोगों से विवाह कर लिए और उनकी संस्कृति जो स्पष्ट रूप से लड़ाका परंपराओं वाली यानी लड़ाका परंपराओं, शादी एंड और रिलीजियस राइट्स और धार्मिक रीत रिवाजों वाली है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम और जो हिंदू मुख्य धारा से अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ऑर्गन draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodabos known as Kupia. It resembles the Kufia worn by the Arabs and the Kurds यानी कुडाबू लोगों द्वारा पहने जाने वाले कमरबंद के साथ जो कुपिया के नाम से जाना जाता है, अरबियों एवं कुर्गों द्वारा पहने जाने वाले कुपिया जैसे होते हैं, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं और ये उनका स्रोत अरब है। नेक्स्ट, कुर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers यानी कुर्गी घरों में मेहमानबाजी की परंपरा है और वे अपने बेटों और पिताओं से संबंधित बहादुरी की कहानियों को सुनाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सर्वाधिक सुसज्जित हैं एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी और भारतीय सेना का पहला जनरल करियप्पा एक कुर्गी था। इवन नाउ और आज भी Kodavos are the only people in Indian permitted to carry firearms without a license और आज भी केवल कोडाबू लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त है। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of Kurg. कावेरी नदी को इसका पानी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त होता है। महासीर a large freshwater fish abound in these वाटर्स और महासीर मछली
इस पानी में काफी संख्या में पाई जाती है। किंगफिशर्स dive for these catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect इन द क्लियर वाटर। यानी किंगफिशर पक्षी उनका शिकार करने के लिए गोता लगाता है। ये जो किंगफिशर पक्षी होता है उनका शिकार करने के लिए गोता लगाता है, जबकि गिलहरियां और लंगूर आधे खाए हुए फल साफ पानी में पानी की आवाज और लहरों के चलने का आनंद लेने के लिए फेंकते हैं। यानी जो पानी बहता है उसकी आवाज का आनंद लेने के लिए उसमें क्या करते हैं, फलों को फेंकते हैं, यानी साफ पानी में फेंकते हैं। एलिफेंट्स और हाथी एंजॉय बीइंग वाश्ड, और हाथी एंड scrubbed in the river by their महावत्स, और हाथी और अपने महावत द्वारा नहलाए जाने और नदी में रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। सबसे अधिक आराम में रहने वाले लोग लकड़ी का प्लेटफार्म चलाने, लंबी नाव खेने, ऊंची चट्टानों से नीचे उतरने, चट्टानों पर चढ़ने और पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाने जैसे साहसिक काम करने वाले बन जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स, और विभिन्न पगडंडियां इस इलाके में बैलगाड़ी की सवारी करने वालों की प्रिय है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। वहां पर आपका साथ देने के लिए पक्षी, मधुमक्खियां और तितलियां हैं। मैकेक्यूस, मालाबार स्क्वायरल्स, लैंगर्स एंड स्लेंडर लॉरेस कीप ए watchful eye from the tree canopy। मैकाक यानी एक प्रकार का बंदर, मालाबार की गिलहरियां, लंगूर और दुबला लोरी पक्षी पेड़ों की छतरी में से ध्यानपूर्वक चौकसी करते हैं। फिर भी चौकसी करते हैं। आई डू हाउएवर, फिर भी मैं प्रेफर टू स्टेप ए साइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, फिर भी मैं जंगली हाथियों से बचना यानी दूर रहना पसंद करता हूं। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a
panoramic view of the entire misty landscape of कुर्ग। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से कुर्ग की धुंध से पूर्ण धरती का नजारा दिखाई देता है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लैंड्स टू द 64 acre आइसलैंड ऑफ निसार गधामा, और रस्सियों के पुल पर चलकर 64 एकड़ का निसारक धामा टापू आता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Vailakop is a bonus। बिलाकुपे के आसपास भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती और बौद्ध भिक्षुओं से मिलने का अलग लाभ होता है, यानी अलग फायदा होता है। द monks is red। The monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that waits to be discovered by visitors searching for the heart। यानी लाल गेरुए और पीले कपड़े पहने हुए भिक्षुक अनेकों अजूबों में से एक हैं जो उन यात्रियों के द्वारा पाए जाने का इंतजार करते हैं। एंड और साउल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कुर्ग, और जो भारत के दिल और आत्मा को ठीक यहाँ कुर्ग में तलाशते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।